नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो सपना में। इस कार्यक्रम को आप बहुत दिनों से देख रहे हैं और आप लोगों ने अब तक सीखा होगा, जाना होगा कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको न सिर्फ ज्योतिष की बल्कि वास्तु की भी जो भी आपकी रेमेडीज होती हैं उन तमाम परेशानियों से, उन समस्याओं से आपको बाहर निकालते हैं। वास्तु को लेकर आप लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं जिनका उत्तर आप सपना जी से जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस मंच पर आज बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो अपनी टीवी स्क्रीन छोड़कर आप लोग कहीं मत जाएगा। चलिए उससे पहले शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बहुत सारी बातें जानने के लिए आप कॉलर्स की समस्याओं का समाधान जानने के लिए एक बार फिर स्टूडियो में स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो सपना जी का। सपना जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। सपना जी, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं ज्योतिष और वास्तु को लेकर, लेकिन क्या करें, फिर कॉलर्स लंबी लाइन लगा के खड़े भी हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। फर्स्ट कॉल है हमारे साथ प्रकाश जी हैं दिल्ली से। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए प्रकाश जी। 20 मई जी 1967। 20 मई 1967। टाइम बताइए। 1:10 1:10। ये रात में है या दोपहर? दोपहर में दिल्ली का है जी। जन्म का स्थान क्या बताया आपने? जी दिल्ली। दिल्ली। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूंगी नेटवर्क में रह के आप बात करें और अपना प्रश्न पूछें। हाँ, दिल्ली में। और ना मेरा काम की प्रॉब्लम चल रही है। काम मैं इलेक्ट्रिकल का करता हूँ, मैं काम चेंज करना चाहता हूँ जी। मैं काम बिजली की जगह कुछ और करना चाहता हूँ। मैं काम पे करूँ और मेरा भविष्य कैसे रहेगा आपके, और मुझे क्या उपाय करने हैं? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करते हैं, बिजनेस को लेके पूछना चाहते हैं आपसे। और मैं चेंज करना चाहता हूँ, काम को चेंज करना चाहता हूँ जी। काम देखिए अभी तो नहीं आप चेंज करेंगे, पर अगले साल आपका काम 100% चेंज हो जाएगा। वैसे तो 4 मार्च पिछले साल से ही आप सोच रहे हैं काम चेंज करने की और चेंज नहीं कर पा रहे हैं। नवंबर में आपने ज़रूर सोचा होगा चेंज करने का, पर अगले साल जो है श्योर शॉट आपका काम जरूर चेंज होगा। अभी देखिए आपकी दशा चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति आपके उच्च के बृहस्पति ये बहुत अच्छे हैं, पर ये दशा जा रही है, ये दशा खत्म हो रही है 2013 में। तो 2013 के बाद जब शनि आएंगे तब आपका काम भी चेंज होगा और कहीं ना कहीं काम में प्रॉब्लम भी आएगी। तो आपको चाहिए कि आप शनि के उपाय ज़रूर कीजिए। और बृहस्पति के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप पुखराज ज़रूर धारण कर लीजिए, क्योंकि जो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे जल्दी से आप निजात पा पाएंगे। चलिए, आप बृहस्पति को उच्च का करने के लिए पुखराज धारण कीजिएगा। इसके साथ ही साथ चिंता मत कीजिएगा, आगे का जो आपका भविष्य है बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। बस आपको ज़रूरत है वो उपाय करने की जो आपको सपना जी ने अभी सजेस्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं शेखर जी अलवर राजस्थान से। हेलो। हेलो जी बताइए। नमस्कार जी। बताइए शेखर जी। जन्म तिथि है 18/11/69। 18/11/1969। हाँ जी। जी टाइम बताइए। सुबह के 10 बजे। सुबह 10। जन्म का स्थान? जयपुर। जयपुर। आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये? हाँ जी। सवाल कीजिए। आपसे मेरा पहले भी संपर्क हुआ था, तो आपने मुझे पन्ना पहनने के लिए मना किया था, जबकि अब तक मैंने पन्ना धारण कर रखा था। क्या हाँ जी, मतलब मेरे को याद है कल आपने कॉल किया था और कल मेरे से पूछा था आपने। देखिए अगर आपके पास अपनी जन्म पत्री ज़रूर बनी हुई होगी, अगर नहीं बनी है तो आप बनवाइए उसको और देखिए उसमें कि जो बुध हैं आपकी पत्री में वो बेनिफिक आते हैं या मेलेफिक आते हैं। क्योंकि बुध आपके हॉरोस्कोप के बनते हैं, जो लॉर्ड बनते हैं, किन भावों के वो स्वामी बनते हैं, वो बनता है 7th हाउस और 10th हाउस। पर वो बैठे कहाँ पर हैं? वो बैठे हैं बुध जाके 12th हाउस में। 12th हाउस में बैठा हुआ बुध जो है आपको कभी भी वो वाले रिजल्ट नहीं देगा जो आप चाहते हैं। साथ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं घाटा, कहीं ना कहीं काम का ना चलना, कहीं ना कहीं खर्चों का बढ़ना, ये सब काम एज इट इज़ जैसे मैंने कल कहे थे आज भी मेरा वही रिजल्ट है। क्योंकि ये धनु राशि की हॉरोस्कोप है और उसमें बुध का पत्थर पहनना, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए, जो आपको बताया गया है वो आप अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा, फिर देखिएगा सारी परेशानियां कैसे ख़त्म होती हैं। समस्याओं की जब बात आती है तो इंसान इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, ये बात तय है। हमारे साथ भी बात होती है कि जब हमें कोई भी दिक्कत होती है तब हम उस रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं, उस रास्ते की ओर जाना चाहते हैं जो कि हमें बेहतर मार्गदर्शन दे, और जिस रास्ते में कांटे ना हो सिर्फ फूल ही फूल हो। अब क्या करें,
इंसान हैं तो सोच भी ऐसी होती है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कष्ट आती है, तब दिमाग, दिल बिल्कुल इधर उधर भागना शुरू कर देता है कि भाई कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। लेकिन अब आपको इधर उधर धक्के खाने की, इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रो सपना जी आपके साथ है। क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि इतने सारे हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, लगातार मार्गदर्शन देती हैं लोगों को, और निसंदेह जब वो लोग उपाय करते हैं एस्ट्रो सपना जी द्वारा बताए गए, तो उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप भी उस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एस्ट्रो सपना जी से पर्सनली मिलकर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ राजीव जी हैं गुवाहाटी से। हेलो हेलो, संपर्क टूट गया है राजीव जी से। आगे बढ़ लेते हैं, विजेंद्र जी हैं दिल्ली से। हेलो, बताइए विजेंद्र जी। जी बताइए। आपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ उनकी 4 नवंबर 1982। 4 नवंबर 1984। टाइम बताइए। टाइम 2:40 दोपहर का। 2:40 दोपहर। जन्म का स्थान मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। बेटे का नाम बताइए, सवाल कीजिए। रोहन चौधरी। रोहन, सवाल कीजिएगा। उसका ये पूछना है कि मकान का योग कब है और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा उसका। देखिए दशा बहुत अच्छी है, बुध की दशा है। बुध जो है 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और आपने पूछा कि आगे भविष्य कैसे रहेगा। बहुत उज्जवल भविष्य है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम देखिए हर किसी की लाइफ में आती हैं, इनकी भी आएंगी, पर इनकी जो मेन दशा है बहुत ही बढ़िया है, इसलिए जितने भी कष्ट आएंगे वो आराम से निकल जाएंगे। इनको चाहिए कि ये पन्ना ज़रूर धारण करें, क्योंकि पन्ना इनके लक को बढ़ाएगा, इनके कारोबार को बढ़ाएगा, इनको एनर्जेटिक करेगा, और इनको कहीं ना कहीं नेम फेम भी देगा। तो पन्ना पहनना इनके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। चलिए, पन्ना धारण कर सकते हैं। इससे अलावा अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे चुकी है, तो बिल्कुल ना घबराएं। लगातार यहाँ पर ये मंच है आपके साथ, जो आपको बिल्कुल बेहतरीन मार्गदर्शन देगा, और यकीन मानिए आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, उन तमाम परेशानियों से आप बहुत दूर चले जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर पंकज जी ने फ़ोन किया है अलीगढ़ से। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं पंकज जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1987। 14 दिसंबर। हाँ, 1987। 87। टाइम बताइए। सुबह के 7:37। 7:37 AM। जन्म का स्थान मथुरा। मथुरा। सवाल कीजिए। जी, मैं अपना घर कब तक बना पाऊंगा और मेरी अच्छी नौकरी कब तक लग जाएगी। बताइए। देखिए बात यह है कि दशा चल रही है राहु की, और लगन है धनु का। तो अभी तो टाइम इतना बढ़िया नहीं है, अगर मैं आपको मकान के लिए भी कहूँ, क्योंकि शनि की दशा आ गई है। राहु में शनि 12th हाउस बैठे हुए हैं। आपको इमीडिएट फैमिली की तरफ झुकाव तो देंगे, पर मकान बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी। आपको चाहिए कि आप शनि के लिए ज़रूर शनि उपाय कीजिए। एक तो आप इसका जो मंत्र है वो ज़रूर पढ़िए, ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिचराय नमः। इसको आप शनिवार को शुरू कीजिए और लगातार रोज पढ़िए। और राहु के लिए आपको चाहिए कि आप गोमेद धारण कर सकते हैं, पर यंत्र में। मकान बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर आगे चल के आप ज़रूर मकान बना लेंगे। चलिए, ज़रूर आप मकान बना पाएंगे। जो आपका प्रश्न था कि मैं अपना घर, अपना आशियाना कब तक बना पाऊंगा, उसका प्रश्न, उसका उत्तर आपको मिल चुका है। अब आगे यहाँ पर सपना जी, कॉलर्स तो हालांकि हैं हमारे साथ, पर जब हम वास्तु की जिक्र करते हैं तो हमें पता है कि आपसे बेहतर मार्गदर्शन, आपसे बेहतर आंसर कोई नहीं दे सकता। वास्तु को लेकर मेरा एक प्रश्न है कि अक्सर कहा जाता है कि साउथ में ये होना चाहिए, वेस्ट में ये होना चाहिए, ईस्ट में ये होना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करें जो सिर्फ एक कमरे में, एक रूम में पूरी फैमिली वो एडजस्ट होती है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग हैं। बहुत अच्छा नेहा ने क्वेश्चन किया है मेरे से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर किसी के पास सेपरेट बेडरूम्स नहीं होते, सेपरेट चीज़ें नहीं होती हैं। उनके लिए भी वास्तु है। उनको क्या करना है कि जैसे हम आपको बताते हैं कि किचन ईस्ट में होनी चाहिए, तो उनको चाहिए अपनी स्लैब जो है वो ईस्ट साइड पे ले जाएं। अगर आप अपना बेड, यानी कि आप बड़े हैं घर में और अपना बेड जो है साउथ वेस्ट पर नहीं लेके जा सकते, तो आपको चाहिए कि मिड ऑफ द वॉल, जो भी दीवार का मिड पोर्शन बनता है, उस पे अपने
पलंग को लगाइए। और साथ में अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों को पढ़ने की जगह आपने देनी है तो आप कोशिश करिए कि वो ईस्ट साइड पर ही फेस कर पढ़ें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जी जो आप एक कमरे में भी कर सकते हैं और 10 कमरों में भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, अगर आपका टॉयलेट ईस्ट साइड पर आ रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब छोटे घर होते हैं तो उनमें ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है, तो घबराने की बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि उसका जो डोर है वो हमेशा बंद रहे। बंद नहीं रहता, बच्चे खुला छोड़ देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस पर डोर क्लोज़र लगवा दीजिए ताकि खुले हुए भी दरवाजे जब भी कोई अंदर जाए तो एकदम से वो दरवाज़ा बंद हो जाए। उपाय वही रहेंगे। उपाय का मतलब ये है कि हमें चीज़ें तो वही रखनी है जो वास्तु द्वारा निर्देशित होती हैं, पर उसको आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, चाहे वो घर 1 कमरे का है या 10 का। बहुत बढ़िया आपने बात कही यहाँ पर कि मैनेज करके सारी चीज़ों को चलना है, और जब हम मैनेज करके चलते हैं तो सारी चीज़ें खुद ब खुद खूबसूरत बनने लगती है। वास्तु की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वास्तु से संबंधित जो आपके प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं सपना जी से मांगती हूँ और वो आपको बेहतरीन मार्गदर्शन देती हैं। अगर आपके भी वास्तु संबंधित कोई भी परेशानी है, अगर आपको लगता है कि वास्तु दोष आपके घर में है या फिर आप सपना जी को अपने घर बुलाकर विजिट कराना चाहते हैं वास्तु की, तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। वास्तु को लेकर कोई भी परेशानी, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए या फिर सपना जी को अपने घर बुलाने के लिए आप जो नंबर्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर्स पर आप डायल कर सकते हैं और आपकी सारी परेशानियों का समाधान इन्हीं नंबर्स के द्वारा आपको मिल पाएगा। फिलहाल एक ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। दर्शकों, आप सभी के लिए जानी मानी एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु एक्सपर्ट सपना जी अपने कई सालों के गहन परिश्रम एवं शोध के बाद आपके लिए लेकर आई हैं हजारों लाखों मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित पंच महाशक्ति सिद्ध यंत्र, जो कि सर्वकार्य संपूर्ण यंत्र है। दोस्तों, ये यंत्र अन्य किसी भी यंत्र से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके साथ जन्म राशि के मुताबिक करामाती एक रत्न भी जुड़ा हुआ है। हर ग्रह के लिए अलग अलग प्रकार से बना ये पंच महाशक्ति सिद्ध यंत्र काफी ताकतवर है, जो आपको पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। जैसे मेष राशि वाले जातक, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, परिवार से अनबन रहती है या आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आप हमारा पंच महाशक्ति सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें। वृष राशि वाले जातक, अगर सपनों को पूरा कर पाने में नाकाम हैं, वैवाहिक जीवन में असफल या प्रेम में नाकाम साबित हुए हैं, तो आप पंच महाशक्ति सिद्ध शुक्र यंत्र धारण करें। मिथुन राशि वाले जातक, अगर तरक्की हासिल करने में रुकावटें आ रही हैं या वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में पंच महाशक्ति सिद्ध बुद्ध यंत्र धारण करें। कर्क राशि वाले जातक, अगर आप डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, बार बार व्यवसाय बदलने से नुकसान झेल रहे हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप पंच महाशक्ति सिद्ध चंद्र यंत्र धारण करें। सिंह राशि वाले जातकों को अगर अपने कार्यानुसार मान सम्मान नहीं मिल रहा है या संतान सुख में कमी है, मन खुश नहीं रहता, तो आप पंच महाशक्ति सिद्ध सूर्य यंत्र धारण करें। कन्या राशि वाले जातक, अगर आप मीडिया या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और वो जातक जिनको बिजनेस में असफलता मिल रही है, तो आप पंच महाशक्ति सिद्ध बुद्धि यंत्र धारण करें। तुला राशि वाले जातक, अगर शोहरत पाना चाहते हैं या जिनको पैसे के मामले में उतार चढ़ाव का ज्यादा सामना करना पड़ता है, वो पंच महाशक्ति सिद्ध शुक्र यंत्र धारण करें। वृश्चिक राशि वाले जातक, जमीन जायदाद के मामले में फंसे हुए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, वो हमारा पंच महाशक्ति सिद्ध मंगल यंत्र धारण करें। धनु राशि वाले जातक, अगर आपके जीवन में सुख की कमी आ रही है, यदि आप अपने काम में पूर्ण सफलता से वंचित हैं या है विदेश यात्रा में विलंब, तो आप पंच महाशक्ति सिद्ध गुरु यंत्र धारण करें। मकर राशि वाले जातक, अगर आप चुस्त दुरुस्त नहीं रहते, कार्य में भी रुकावटें आ रही हैं और चारों ओर से परेशानी से घिरे हुए हैं, तो हमारा पंच महाशक्ति सिद्ध शनि यंत्र धारण करें। कुंभ राशि वाले जातक, अगर सफलता आपके मुंह मोड़ चुकी है और खर्चे भी आय से अधिक हो रहे हैं या आप राजनीति में भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो भी आप हमारा पंच महाशक्ति सिद्ध शनि यंत्र धारण करें। मीन राशि वाले जातक, अगर आपके दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है और धन अर्जित करने में रुकावटें आ रही हैं, या आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप पंच महाशक्ति सिद्ध गुरु यंत्र धारण करें। तो फिर देर किस बात की, घर बैठे इस सर्व कार्य संपूर्ण यंत्र पंच महाशक्ति सिद्ध यंत्र को मंगवाने के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें। आप हमें पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। हमारा HDFC अकाउंट नंबर है 015816100001364। इसके अलावा आप हमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें www.astrosapna.com, www.vedicastrologysign.com। हमारा पता है B7/2 एक्सटेंशन सफदरजंग एनक्लेव, न्यू दिल्ली 110029। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो सपना में। सपना जी लगातार हमारे साथ हैं। सपना जी आगे बढ़ते हैं। चंद्रपाल जी हैं हमारे साथ अभी दिल्ली से। हेलो हेलो, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ बेटा, ऐसे है, मैं अपनी बेटी के विषय में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी पहले। उसकी डेट ऑफ 6/9/1990। 6/9/1990। टाइम बताइए। 5:42 शाम का है जी। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान दिल्ली है बेटा। बेटी का नाम बताइए, सवाल कीजिए। बेटी का नाम जसकिरण कौर है और उसके अब उसने BA इंग्लिश ऑनर्स के पेपर दिए हैं। रिजल्ट थोड़ा पूछना है और आगे करियर के विषय में। देखिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसकी शादी थोड़ी डिले ही है। साथ में लगन है इनका एक्वेरियस का, कुंभ लगन है और दशा चल रही है बुध की। बुध की दशा तो अच्छी है, जो बैठी भी 7th हाउस है, पर सूर्य जब साथ बैठते हैं तो शादी को कहीं ना कहीं देरी करते हैं। और आपने बोला कि आप इनके रिजल्ट के बारे में पता करना चाहते हैं, तो रिजल्ट देखिए ठीक ही आएगा, बहुत बढ़िया नहीं पर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। 1 साल का टाइम जो है इनका बढ़िया पीरियड है, पर अगले साल जो है आप शादी के लिए इनकी कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, तो शादी भी हो जाएगी। चलिए, शादी हो जाएगी। शादी को लेके परेशानी आप बिल्कुल अपने जहन में कुछ मत रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों का भी समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संदीप रामचंद्र राठौर। संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैडम, महाराष्ट्र से, मुंबई से बात कर रहा हूं। जी बताइए संदीप जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ लो मैडम 13/11/1983। जी, टाइम बताइए। 13/11/1983। हाँ जी, 13 7 बजे रहेगा। सुबह 7:30 बजे। हाँ। जन्म का स्थान? औंधा, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। जी। सुबह 7:30 बजे। जन्म का स्थान बताइए अपने, प्लेस। औंधा, हिंगोली। हल्दा। हल्दा। सवाल कीजिएगा। मैडम, मेरे नौकरी के बारे में और मेरे फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे नौकरी के बारे में और मेरे फ्यूचर के आप बारे पहले में। टीवी की वॉल्यूम अगर बंद कर लेंगे सर, तो आप अच्छे से सुन पाएंगे हम लोगों को। मैडम, बंद कर लीजिए टीवी की वॉल्यूम।